बिहार में द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती के लिए कल आयोग के द्वारा OMR सीट कैसे भरनी है, इसके लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो बहुत बड़ी गलती अपने पेपर में करने वाले हैं। यह कुछ ऐसा ही है जैसे सीटेट के पेपर में होता है। हमारे सीटेट के पेपर में क्या होता है, जब हम दो सब्जेक्ट चुनते हैं, एक हमारा हिंदी चुन लेते हैं और एक हमारा अंग्रेजी चुन लेते हैं, और वहाँ पर लगभग 25% अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कब हिंदी भरना है और कब अंग्रेजी भरना है इसको समझ नहीं पाते हैं और अपना पेपर गलत करके चले आते हैं। आपके लिए भी सेम यही यहाँ पर कहानी यहाँ पर बताई गई है। अगर आप लोगों ने OMR सीट में थोड़ी बहुत भी गलती किया तो आपका सारी मेहनत, सारा किया धरा जीरो हो जाएगा, आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। और खासकर जो सामाजिक विज्ञान वाले अभ्यर्थी हैं, जो कक्षा 6 से 8 वाले हैं और 9 से 10 वाले हैं, वो जो दो सब्जेक्ट ले रहे हैं उसको कैसे भरना है OMR सीट में, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। तो यह सारी बातें जो हैं इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। तो चलिए आज का हम लोग अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इससे पहले आप लोगों को पता है, अगर आपके एडमिट कार्ड में फोटो की गलतियां हैं तो आप अपना दोबारा से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। अगर फिर भी गलतियां होती हैं तो उसका जो घोषणा पत्र वाला फॉर्म है जिसको भर के ले जाना है, तो सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड की आपकी दिक्कत खत्म हो गई। अब आपको अपना रिजर्वेशन कराना है, पेपर देने जाना है। पेपर जो आपका लगभग 12 बजे से पेपर स्टार्ट होगा, तो लगभग 3 घंटे पहले ही आपको पहुंच जाना है। आपका बायोमेट्रिक होगा, बेहतरीन तरीके से आपकी जांच की जाएगी, उसमें ज़्यादा समय लगने वाला है, तो आपको लगभग 3 से 4 घंटे पहले ही पहुंच जाना है। और पेपर स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले आपका गेट बंद हो जाएगा। तो एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने के लिए बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि OMR सीट में हमें क्या गलती नहीं करनी है। अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ तो सारा करा धरा बराबर हो जाएगा भैया। तो चलते हैं। आपको पता है आपको टोटल 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी कुल मिला के 150 गोला ऐसे ऐसे करके 150 गोला आपको भरना है। ठीक है, पहले प्राइमरी वाला आते हैं। प्राइमरी बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। प्राइमरी में जब जाएंगे तो 1 से लेकर 30 नंबर तक आपका भाषा वाला भरना है, जिसमें आपने जो भाषा लिया होगा वो आपको भरना है। तो 1 से 30 तक आप भाषा भर देंगे। और 120 नंबर का सब्जेक्ट वाला पेपर होगा, तो 31 नंबर से 150 नंबर तक आप उसको भर देंगे, तो आपका काम चल जाएगा। यानी जो PRT वाली भर्ती है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सारा दिमाग सामाजिक विज्ञान में लगाना है। सामाजिक विज्ञान जिसने लिया होगा उसको दिमाग लगाना है। तो चलिए वहां पर भी आते हैं। अगर आप 6 से 8 में, 9 से 10 में और 11 से 12 में आपने फॉर्म भरा है, तो क्या होगा, तो आप 1 नंबर से 30 नंबर तक जो सॉल्व करेंगे वो भाषा वाला सॉल्व करेंगे। आपको जो पेपर मिलेगा टोटल 150 नंबरों का, उसमें सबसे पहले 30 नंबर की क्या रहेगी, भाषा। तो 1 से 30 तक भाषा का गोला आप भर देंगे। ठीक है, उसके आगे क्या रहेगा आपका सामान्य अध्ययन, कितने नंबर का, 40 नंबर का। तो 31 नंबर से 70 नंबर तक आप सामान्य अध्ययन भर देंगे। तो कुल मिलाकर आपका 70 नंबर पूरा हो गया। अब बचा कितना, 80 नंबर। तो अब अगर आपका एक सब्जेक्ट है, जैसे किसी ने मान लो यहाँ पर हिंदी ले रखा है, ठीक है, तो 80 नंबर की हिंदी आएगी। किसी ने मान लो अंग्रेजी ले रखा है तो 80 नंबर का अंग्रेजी आएगा। किसी ने मान लो गणित और विज्ञान ले रखा है तो 80 नंबर का गणित विज्ञान आएगा। तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये 70 नंबर आपका फुल हो गया। और अगर 80 नंबर में आपका एक ही सब्जेक्ट आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप डायरेक्ट भर देंगे। कितना नंबर से लेके 70 नंबर तक तो आपका पूरा हो गया, यानी कि 71 नंबर से 150 नंबर तक आप भर दें। लेकिन मुख्य रूप से दिक्कत आने वाली है सामाजिक विज्ञान। जिस लोगों ने सामाजिक विज्ञान इस विषय का चुनाव किया है उन्हें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब आपको अपना एडमिट कार्ड देखना है। उदाहरण के रूप में हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए किसी बच्चे ने अपने एडमिट कार्ड में पहला विषय भूगोल लिया है और दूसरा विषय राजनीतिक विज्ञान लिया है। तो हम 6 से 8 और 9 से 10 में जिसका सामाजिक विज्ञान है उसके लिए विशेष रूप से बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पर होने वाली है। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एक विषय लिया है उनका तो क्लियर है कि 80 नंबर का एक विषय आएगा, तो आप जो है 71 नंबर से 150 नंबर तक अपना सब्जेक्ट भर देंगे, ऐसे गोला लगा देंगे। ठीक है, लेकिन सामाजिक विज्ञान वाले विशेष रूप से ध्यान दें कि जो 80 नंबर में 40 नंबर का आपको जो पेपर मिलेगा उसमें इतिहास भी रहेगा 40 नंबर का, भूगोल भी रहेगा 40 नंबर का, राजनीतिक शास्त्र भी रहेगा 40 नंबर का, अर्थशास्त्र भी रहेगा 40 नंबर का। लेकिन आपने एडमिट कार्ड में पहला विषय भूगोल लिखा है और दूसरा विषय
जैसे राजनीतिक विज्ञान लिखा है, तो आप भूगोल जब सॉल्व करेंगे तो यानी कि 71 नंबर से 110 नंबर तक आप भूगोल सॉल्व करेंगे। पहले भूगोल सॉल्व करेंगे क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में पहला सब्जेक्ट भूगोल है। कंफ्यूज मत होइएगा, पहले आपको भूगोल सॉल्व करना है। जो सब्जेक्ट पहले नंबर पे है वो आपको पहले सॉल्व करना है और 71 नंबर से 110 नंबर तक उसे सॉल्व करना है। दूसरा सब्जेक्ट आपका राजनीतिक विज्ञान है, तो दूसरा सब्जेक्ट आपको राजनीतिक विज्ञान सॉल्व करना है। यानी जब गोला भरेंगे तो गोले में 11 नंबर से लेके 150 नंबर तक आपका राजनीतिक विज्ञान भरा जाएगा। तो उम्मीद है यह चीज़ आप समझ गए होंगे। अब इसको हम दूसरे उदाहरण के रूप में समझाते हैं और इसको दूसरे तरीके समझाते हैं जिससे आपको डिटेल में क्लियर हो जाए। गलती बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो इतना मेहनत आपका बेकार चला जाएगा। उदाहरण के रूप में और किसी का उदाहरण लेते हैं। जैसे कि एक बच्चे ने क्या किया, अर्थशास्त्र, पहले नंबर पे अर्थशास्त्र भर दिया। अपने एडमिट कार्ड में पहले नंबर पे अर्थशास्त्र भर दिया और दूसरे नंबर पे इसने इतिहास भर दिया। देखिए इसका उदाहरण समझने की कोशिश करिएगा। तो पहले नंबर में उसने अर्थशास्त्र भरा है, तो जो पेपर मिला उसमें उसको चारों सब्जेक्ट के 40-40 क्वेश्चन मिले। लेकिन पहले नंबर पे इतिहास नहीं भर देना है। पहले नंबर पे इसने क्या, अपने एडमिट, ये है हमारा एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड में क्या लिखा है, अर्थशास्त्र। तो यानी कि आपका 70 नंबर तो पूरा हो गया, 70 गोला तो आप भर चुके। अब 71 गोले से लेके 110 नंबर यानी 40 प्रश्न आप जो भरेंगे वो अर्थशास्त्र के भरेंगे। तो ये अर्थशास्त्र जो सबसे बाद में दिया रहेगा, इसको आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। और दूसरे नंबर पे आपने इतिहास भरा है, तो दूसरा नंबर इतिहास है, वो इतिहास यहाँ पर सबसे ऊपर दिया है। तो 111 नंबर से लेके 111 नंबर है ये, तो 111 नंबर से लेके 150 नंबर तक आप इतिहास सॉल्व करेंगे। बात आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गई कि ये आपके पेपर में इस क्रम में आपका 40-40 नंबर का दिया रहेगा। लेकिन इसी क्रम में आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको जो क्रम बना के चलना है वो एडमिट कार्ड का क्रम बना के चलना है। एडमिट कार्ड में जो विषय पहले नंबर पे है वो आपको 71 नंबर से 110 नंबर तक सॉल्व करना है, और जो विषय दूसरे नंबर पे है वो 111 नंबर से लेके 150 नंबर तक सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब गोला भरना है। आप ऐसा मत करिएगा। अब यहाँ पर गलती क्या होगी, यहाँ पर बच्चे कहेंगे अरे पहले नंबर पे इतिहास दिया है और हमारा सब्जेक्ट क्या है, इतिहास, तो हम क्या करें, 71 नंबर से 110 नंबर तक हमने इतिहास भर दिया। और दूसरा सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र यहाँ पर बुकलेट में पीछे दिया है। आपने क्या किया, 110 नंबर से लेके 150 नंबर तक भर दिया अर्थशास्त्र। आपने समझा कि मेरा तो 80 क्वेश्चन बहुत अच्छा गया है, मैं तो बहुत अच्छा करके आया हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन आपने भरने में कर दिया गलती, और भरने में कर दिया गलती तो आपका कॉपी चेक हुई ही नहीं। कॉपी चेक हुई तो उसमें नंबर मिला ही नहीं, और फिर क्या हुआ भैया, फिर आपकी सारी मेहनत बेकार चली गई। ठीक है, तो यही आपका सीटेट में भी यही कहानी होती है। लगभग 25% बच्चे सीटेट में भी यही गलती करते हैं। और अगर आपका सामाजिक विज्ञान ये विषय आपके पास है तो आप ये सब्जेक्ट वाली गलती नहीं करिएगा। 2 उदाहरण से हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है कि जो आपका पहला विकल्प होगा, एडमिट कार्ड में पहला विकल्प होगा, उसको आप 71 नंबर से लेके 110 नंबर तक भरेंगे, गोला भरेंगे। और जो दूसरा विकल्प होगा सब्जेक्ट का, उसको आप 111 नंबर से लेके 150 नंबर तक गोला भरेंगे। ये कहानी आप समझ गए, इसमें डाउट बिल्कुल भी मत रखिएगा। अगर इसमें आपने गलती कर दिया तो सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। और इसके अलावा भी यदि आपके पास कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम लोग सारी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, अपना रिजर्वेशन कराओ, बस से जाओ, टैक्सी से जाओ, चाहे जैसे भी जाओ, एग्ज़ाम सेंटर पहुँचो। और हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इतना दूर दूर एग्ज़ाम सेंटर गया है, मैं पेपर देने नहीं जाऊँगा। अरे भैया, लड़ाई ना के बराबर है। ठीक है, लड़ाई ना के बराबर है। ठीक, आप पेपर देने जाओ, एक सरकारी नौकरी आपका इंतजार कर रही है, मेरिट बहुत कम जाएगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो केंद्र सरकार की नौकरियों की तैयारी करते हैं ना, तो वो अंडमान निकोबार में भी उनकी जॉब लग जाती है, वहाँ पर भी जाकर लोग नौकरी करते हैं। SSC की जो तैयारी करते हैं उन्हें तो आपका पाकिस्तान, भूटान, पता नहीं कहाँ कहाँ भेज दिया जाता है। तो जॉब करना है, नौकरी करनी है, कहीं भी मिले, पहले सरकारी नौकरी मिले तो सरकारी नौकरी की बात है, कहीं भी आपका सेंटर हो जरूर जाइए। और ये वाली गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर कुछ चीज़ें छूट गई हो तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।